ग्रीनलैंड को बचाने के लिए डेनमार्क ने भारत को बुलाया। ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू। अब मोदी ही बचा सकते हैं ग्रीनलैंड को, पहले फ्रांस तो अब डेनमार्क ने मांगी मदद। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें लड़खड़ाती हैं, तब असली ताकत वो होती है जो बिना शोर किए संतुलन बना दे, और आज वही ताकत बन चुका है भारत। क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के अंदर ऐसा भूकंप आया है जैसा 76 साल में कभी नहीं देखा गया। और हैरानी की बात यह है कि संकट कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है। जो नाटो की रीढ़ कहलाता था, आज वही रीढ़ नाटो को तोड़ने की धमकी बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर खुली दादागिरी कर रहे हैं और यूरोप की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक टापू की नहीं, बात है पूरी ग्लोबल सुरक्षा व्यवस्था की। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका खुद नियम तोड़ने पर उतर आया है, तो फिर कौन इस दुनिया को संभालेगा। और इसी वजह से डेनमार्क ने भारत की तरफ देखा, क्योंकि आज भारत ना किसी सैन्य गुट का गुलाम है, ना किसी ब्लॉक की कठपुतली, और ना किसी के इशारों पर चलता है। डेनमार्क के राजदूत ने भारत से अपील की है कि भारत इस मुद्दे पर बोले और इसे सुलझाने में भूमिका निभाए, क्योंकि भारत आज स्ट्रेटेजिक बैलेंसर बन चुका है। भारत अमेरिका से भी बात करता है, रूस से भी और यूरोप से भी, और ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज भी है। यही भारत की ताकत है। यही वजह है कि जब फ्रांस के बाद डेनमार्क की सांस अटकती है, तो वो सीधा दिल्ली की तरफ देखता है। अब यहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा रिश्ता है, ट्रेड का बड़ा जाल है, और ऊपर से 500% टैरिफ का खतरा भी मंडरा रहा है। इसलिए भारत शायद सीधे अमेरिका के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा, लेकिन भारत वो देश है जो शांति की बात कहकर भी सामने वाले की चाल रोक देता है, और यही कूटनीति का असली हथियार होता है। लेकिन डेनमार्क अब नरम नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक हमारी जमीन पर उतरा तो हमारी सेना बिना इजाजत गोली चला देगी। ये बयान सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे नाटो सिस्टम को झकझोरने वाला है, क्योंकि पहली बार एक छोटा देश दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के खिलाफ सीधा मैदान में उतरने की बात कर रहा है। डेनमार्क ने यह भी कह दिया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो ही नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था ढह जाएगी, यानी नाटो की इमारत अंदर से गिर जाएगी। और यूरोप जानता है कि अगर ये दरार फैल गई तो कल कोई भी देश किसी भी देश की जमीन पर कब्जा करने का बहाना बना देगा, और फिर कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा। इतना सुनते ही ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी वाली पोस्ट डाल दी और कहा अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन वहां कब्जा कर लेंगे। और इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में भी यही राग दोहराया। मतलब साफ है, अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजाक समझ रहा है और अपने ही सहयोगियों की संप्रभुता को कुचलने की तैयारी कर रहा है। अब इसी तूफान में पुतिन की एंट्री होती है, क्योंकि अगर नाटो कमजोर होता है तो सबसे बड़ा फायदा रूस को मिलेगा। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया, नाटो बिखर गया, तो रूस पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। और ये डर सिर्फ रणनीति का नहीं, ये डर इतिहास का है, क्योंकि यूरोप जानता है जब रूस को मौका मिलता है वो चौकना नहीं रहता, वो झपट्टा मारता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, अमेरिका आक्रामक है, यूरोप घबराया हुआ है, नाटो अंदर से कमजोर हो चुका है, और दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो बिना किसी के सामने झुके बात भी कर सकता है और दबाव भी बना सकता है। और यही वजह है कि आज डेनमार्क को लग रहा है कि मोदी ही वो नेता है जो ट्रंप को सीधे ललकारे बिना भी उसकी उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या नाटो टूटेगा या भारत जैसे देश इस संकट को संभालेंगे, और क्या भारत को खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए या फिर रणनीति से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त सिर्फ बयानबाजी का नहीं, ये वक्त ताकत दिखाने का है। आपकी राय क्या है, हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।